तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लेमन ग्रास के बारे में बात करेंगे। यह पौधा बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, लेमन ग्रास का जो पौधा है इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे माला बार ग्रास है, नींबू घास, कोचिन ग्रास या फिर सिम्बो पोगन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह जो पौधा है ये घास फैमिली का पौधा है और ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नींबू घास की कुछ प्रजातियां खाने से संबंधित पकवानों में प्रयोग किया जाता है। इस घास की सुगंध नींबू जैसी होती है, इसलिए इसको नींबू घास बोलते हैं। कॉमन नेम में इसको नींबू घास या लेमन ग्रास बोलते हैं। दोस्तों, नींबू घास का प्रयोग सिट्रोनेला नाम का तेल बनाने में किया जाता है। यह जो तेल है इसका सेंट बनता है और इसका जो तेल है इसको साबुन बनाने में भी यूज करते हैं, जिससे कि नींबू की सुगंध वाला साबुन बनता है। और मच्छर को भगाने वाला जो अगरबत्ती होता है वो भी इसके तेल से बनाया जाता है। नींबू घास का प्रयोग चाय, सूप या कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस घास की खेती बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है, जिससे तेल निकाल करके सेंट बनाया जाता है और इसको और भी औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग और भी कई तरह से कर सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग जो फसलें होती हैं, कोई भी फसल हम लगाते हैं उसमें कीड़ों का अटैक होता है, तो हम उन फसलों के बीच में इस नींबू घास के पौधों को लगा दें तो इससे क्या होता है, कीड़े भग जाते हैं। इसका जो सुगंध होता है, इस सुगंध से बहुत से कीड़े भग जाते हैं और फसलें हमारी बच जाती हैं। दोस्तों, इस पौधे को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी घरों में गमले में लगा सकते हैं और इसका जो साइज़ होता है वो 2 से 4 फीट तक का हो सकता है। दोस्तों, यह पौधा श्रीलंका और इंडिया का नेटिव पौधा है। दोस्तों, केयर की बात करें तो ये जो पौधा है ये फुल सन का पौधा है। फुल धूप में ये अच्छा चलता है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ रहती है। और मिट्टी की जहाँ तक बात करें, इसकी मिट्टी पोरस और रिच होनी चाहिए। तो इसमें हम एक के अनुपात में 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट मिला के हम इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, अगर गमले में लगाना हो तो। नहीं तो खेत में तो मिट्टी और उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला कर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो पानी है, इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो इसमें पानी हमको हमेशा चाहिए। तो हर एक दिन में इसमें पानी देना चाहिए इस पौधे में। और इस पौधे को गर्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। इस पौधे को हाई टेम्परेचर मतलब गर्मियों में ये पौधा खूब अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो उस कंडीशन में पौधा ख़राब भी हो सकता है, तो सर्दियों में इस पौधे को थोड़ा बचाना पड़ेगा। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात करें, यह एक घास प्रजाति का पौधा है, तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम सीवीड का प्रयोग कर सकते हैं, सीवीड का स्प्रे हम कर सकते हैं या फिर एनपीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके रेगुलर 19 आता है, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एनपीके 640 मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है इस जो लेमन ग्रास है इसके लिए। या फिर हम बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया एक रासायनिक खाद है, लेकिन हम बहुत थोड़ी मात्रा में इस पर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रिपोर्टिंग है हमको फरवरी महीने में करना चाहिए, क्योंकि फरवरी महीने में जो सर्दियां होती हैं वो अब जा रही होती हैं, तो उस समय हम इसकी रिपोर्टिंग करके इसकी प्रूनिंग कर दें तो बहुत अच्छे से इसकी, जैसे गर्मियां आती हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। दोस्तों, प्रोपेगेशन की जहां तक बात करें, इस पौधे का प्रोपेगेशन बहुत आसान है। इसका प्रोपेगेशन प्लांट डिवीजन से होता है। जैसे ये पौधा है और पौधे को हम मिट्टी से निकाल लें और उसको डिवाइड कर दें, तो इसके नीचे छोटे छोटे ट्यूबर बल्ब होते हैं, तो उनसे ये आराम से डिवाइड हो जाते हैं और बंच में जो पौधे हैं उसको निकाल के 4-5 भाग, जितने भाग में हम हो सकता है उतने भाग में करके इस पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों, यह पौधा पेट्स के लिए टॉक्सिक है। जैसे कुत्ते बिल्ली अगर खा ले तो उनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जो कुत्ते बिल्ली हैं उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें इस पौधे का। और प्रूनिंग की जहाँ तक बात करें, इसकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे हमको चाय बनाना है या कोई सूप बनाना है या किसी तरह का पोहा बनाना है, तो उसमें हम इसका प्रयोग इसकी पत्तियों को ऊपर से काट के कर सकते हैं। और नहीं तो हम इसकी जो प्रूनिंग है वो हम फरवरी में ही बहुत अच्छे से कर दें, नीचे से 6 इंच छोड़ के, पौधे का जो 6 इंच का हिस्सा छोड़ के बाकी ऊपर से हम अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर दें, तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो करने लगता है। दोस्तों, इस पौधे पर कोई फ्लावर नहीं आते हैं। दोस्तों, लेमन ग्रास के जो टी हैं उसके पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेमन ग्रास टी को पीने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम लेमन ग्रास का टी पीते हैं तो जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो दूर होता है। लेमन ग्रास टी पीना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेमन ग्रास टी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करने में मददगार है। इसके अलावा रोज़ाना 1 कप लेमन ग्रास टी पीने से त्वचा पर निखार आता है। इसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है। ये शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। लेमन ग्रास में एंटी इन्फ्लेमेटरी
गुण पाया जाता है जो आर्थराइटिस के दर्द में भी आराम पहुंचाता है। अच्छी नींद के लिए भी लेमन ग्रास टी पीना फ़ायदेमंद होता है। सोने से पहले लेमन ग्रास टी पीकर सोने से अच्छी नींद भी आती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पौधा है। तो इस पौधे को हम चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं और बहुत आसानी से छोटे गमले में भी ये ग्रो करता है। तो आप भी अपने गमले में लगाएं इस पौधे को, अपने गार्डन में जगह दें और गार्डन को हरा भरा बनाएं और इस पौधे के पत्तियों से चाय बनाएं और उसका लाभ उठाएं। तो आज यही लेमन ग्रास टी के बारे में शेयर करना था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय।